आप सभी का स्वागत है। ऐसे कौन से 6 देश हैं जिसका दिसंबर में वीज़ा लगाना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? ये हम जानेंगे इस वीडियो से। साथ में हम ये जानेंगे क्या लेटेस्ट वीज़ा में ट्रेंड्स आ रहे हैं। क्योंकि आपने काफ़ी सारे कंसर्न शो करे थे कनाडा के बारे में जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था और रोमानिया और बुल्गारिया ने अभी कुछ नया अपडेट भी रिलीज़ करा है, तो वो क्या चीज़ है? दुबई का भी कुछ सुनने को मिल रहा है, वो भी जानेंगे। सबसे पहले इन 6 देशों के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब मैं आपको बोलता हूँ ईज़ी वीज़ा, अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आप समझ गए होंगे कि इमिग्रेशन को साथ लेके चलने वाली बात है। दूसरा, आपकी प्रोफ़ाइल ऐसा ना हो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट हो या फिर बिल्कुल ना बनी और आपको लगे ईज़ी वीज़ा लग रहा है तो लगा देता हूँ। ऐसे केस में रिफ्यूज़ल आ सकते हैं। ईज़ी वीज़ा का मतलब होता है जब एक कंट्री होती है जिसके वीज़ा का फ़्लो पॉज़िटिव होता है, तो उस केस में थोड़ी बहुत जो कमी-पेशियाँ वो इग्नोर कर दी जाती हैं और एवरेज या अबव एवरेज प्रोफ़ाइल्स को भी वीज़ा देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये हो जाता है। और अगर किसी का वीज़ा सक्सेस रेशियो डाउन होता है, रेट डाउन होता है, तो चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल हो, उस प्रोफ़ाइल में रिजेक्शन देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे केस में हम ये एडवाइस करते हैं कि ये वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है, तो थोड़ा-सा आप इन देशों को अवॉइड करें और इन देशों में अप्लाई करें, राइट? तो ऐसे जो 6 देश हैं जिनके बारे में हम अब जानेंगे, तो 5वें नंबर पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो हमारी लिस्ट में अगर आप 2-3 महीने पहले की वीडियो देखेंगे तो शायद अगस्त या सितंबर की लिस्ट में 1 या 2nd पे था। तो साउथ कोरिया में अभी भी वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो अच्छा है। बट इतना अच्छा नहीं जितना पहले था। बट नेवरदलेस अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, सारा कुछ होम टाइज वगैरह आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, तो साउथ कोरिया अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 4 पे है टाई, 2 देशों में, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगर आप चाइना जाना चाह रहे हैं, साउथ अफ्रीका जाना चाह रहे हैं, तो भी ये समय ठीक है, आप जा सकते हैं। बट चाइना में देयर इज़ अ कैच। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैसे ये जो वीज़ा सिस्टम है पूरी दुनिया में, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है धीरे-धीरे। उसमें हमने चाइना की डिस्कशन करी थी कि चाइना ने अब एक नया रूल बनाया है कि भई ठीक है, मैं आपको वीज़ा दूँगा, बट आपको पहले बुकिंग कन्फर्म करवानी पड़ेगी किसी चाइनीज़ ऑथराइज़्ड ट्रैवल एजेंट के थ्रू। यानी जो पहले काम नॉर्मल तरीके से हो जाता था, थोड़ा-सा ट्विच कर दिया उन्होंने। हालाँकि चाइना का जो सक्सेस रेट है इंडिया के लिए, इट इज़ वेरी, वेरी हाई। देखिए, पॉलिटिकली इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में टसल होती रहती है, डेफ़िनेटली होती रहती है, मगर जब वीज़ा की बात आती है, तो चाइना सबसे ज़्यादा वीज़ा शायद इंडियंस को ही देता है, रेयर ही किसी का रिफ्यूज़ होता है। तो अगर आप चाइना भी जाना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड टाइम। ऑलराइट, नंबर 3 पे शेंगन कंट्री है स्पेन। शेंगन कंट्री, अगर आप शेंगन एरिया में जाने के इच्छुक हैं फॉर द कमिंग सीज़न, तो शेंगन का सक्सेस रेट जो है, बड़ा ही वोलेटाइल चल रहा है इस वक़्त। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भई आप वीज़ा बिल्कुल ना अप्लाई करें या फिर आप आँख बंद करके अप्लाई कर दें। अभी कॉशन रखने की ज़रूरत है आपको, यू हैव टू बी लिटिल कॉशियस। अब यहाँ पे अगर हम एक चॉइस की बात करें तो स्पेन है, और स्पेन के साथ अगर हम कोई दूसरी कंसीडर करना चाहते हैं कंट्री, अगर आप एक अल्टरनेट जानना चाहते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन आल्सो कंसीडर नीदरलैंड्स। ये शेंगन एरिया में है, राइट? इसके बाद सेकंड पे है यूएस, जो हमारी लिस्ट में लगातार नंबर 1 पे चल रहा था। अब यूएस के रिफ्यूज़ल आने लगे हैं। इंटरव्यू के बाद भी काफ़ी लोगों को वीज़ा डिनाई होने लगे हैं, जिसका सक्सेस रेट लाइक वाज़ क्लोज टू 90%, 80% से 90% है। अब जो रीसेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं उसमें ये 80% या उससे भी नीचे जा चुका है। तो आप यूएस वीज़ा तभी अप्लाई करें इफ़ यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अभी भी ये देखा जाए तो ट्रेंड जो है वो प्री कोरोना लेवल से अभी भी हाई ही है। प्री कोरोना लेवल पे अगर हम जाएँ उससे बेटर ही है, तो 70% इज़ आल्सो अ बेटर रेशियो। बट उस केस में, इस सिनेरियो में, यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल कि आपका प्रोफाइल ठीक हो, आपका इंटरव्यू अच्छे से जाए, दैट इज़ अ मस्ट, और आपके आंकड़े पॉजिटिव हों, राइट? आप अच्छा कमा रहे हों और अच्छी चीज़ें हों आपके पास, सो दैट इन केस इफ दे क्रॉस चेक, तो इनको ऐसा ना लगे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ऑलराइट? और नंबर 1 पे है अभी भी न्यूज़ीलैंड, जो लास्ट टाइम भी था। अब देखिए, न्यूज़ीलैंड में क्या है, न्यूज़ीलैंड का वीज़ा ईज़ी का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि भई अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल है और फिर आप न्यूज़ीलैंड जा रहे हो तो वीज़ा नहीं मिलेगा। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल किसी का लग गया है और न्यूज़ीलैंड अटेम्प्ट करेंगे, नहीं वीज़ा मिलेगा। रिसेंटली अगर किसी का कनाडा का रिफ्यूज़ल हो गया, यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और वो एकदम से न्यूज़ीलैंड आने की बात करेंगे, न्यूज़ीलैंड वीज़ा लगाया करेंगे, तो उसमें भी चांसेस है रिफ्यूज़ होने के काफ़ी ज़्यादा। न्यूज़ीलैंड का वीज़ा का रेशियो अच्छा है, लेकिन इसका एडवांटेज उठाना आपको सीखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके अवेलेबल फंड्स अच्छे हों। न्यूज़ीलैंड एक महँगा देश है, थोड़े बहुत फंडिंग में वो वीज़ा नहीं देता है या उसका रेशियो कम है, तो आपके फंड्स अच्छे हों, उसको सपोर्ट करने के लिए इनकम अच्छी हो। भई उनको ऐसा ना लगे आप उनके देश में जाके जॉब ढूँढोगे, सीधी-सी बात है। भई मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ अपने देश में, ऑलराइट? दे आर अवेयर अबाउट परचेज़िंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई 50,000 रुपीज़ इंडिया में कमाता है और वो जो इंडिया में लाइफ़स्टाइल उसकी है, वो सेम सेट ऑफ लाइफ़स्टाइल अगर न्यूज़ीलैंड में लेना चाहता है, तो रफ़ली उसे 1.5 लाख रुपए की इनकम चाहिए वहाँ पे, रफ़ली।
तो अगर कोई 1.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से न्यूजीलैंड में कमा रहा है तो वो वही लाइफस्टाइल हो जाएगा जो 50,000 रुपए में ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर है। ये परचेसिंग पावर पैरिटी में थोड़ा बहुत फर्क माना जाता है और ये बिल्कुल आपको एब्सोल्यूट फिगर्स लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो इसीलिए कहते हैं ना बाहर लोग भी इनकम अच्छी है लेकिन खर्चे भी अच्छे हैं, उसी वजह से कहा जाता है। ऑलराइट, तो अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाह रहे थे तो हैव टू बी केयरफुल कि फंडिंग अच्छी हो, रीसेंट रिफ्यूजल ना लगाओ और थोड़ी बहुत रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री हो। उसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिलने की टेंडेंसीज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वो 6 देश हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था जिनके लिए आप वीज़ा के लिए अगर कंसीडर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो जा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रोमानिया और बुल्गारिया का जो हमने लेटेस्ट अपडेट लास्ट मंथ डिस्कस किया था, यानी इस मंथ की स्टार्टिंग में, आई गेस नवंबर की स्टार्टिंग में, जिसमें उन्होंने बताया था कैसे आप रोमानिया और बुल्गारिया के वीज़ा पे शेंगेन एरिया जा सकते हैं और बाय एयर बाय वगैरह तो वो 1 अप्रैल में ही हो गया था और इसकी अनाउंसमेंट हमने 2023 में ही आपको कर दी थी। 23 में ही बता दिया था कि दे आर गोइंग टू जॉइन। काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज करा था कि आपको कैसे पता, कहाँ से पता। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हम सीक्रेट एजेंट नहीं है, चीज़ें पता लग जाती हैं। तो अगर किसी को बुल्गारिया रोमानिया अगर वीज़ा अप्लाई करना है और वो बाय लैंड एक्सेस लेना चाहता है तो उसके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 1 जनवरी से ऐसा अनाउंस किया गया है, ये ऑफिशियली ज्वाइन कर जाएंगे। लेट अस सी, अभी अनाउंस है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, रोमानिया बुल्गारिया के वीज़ा आसान हो जाएंगे, ये एक अलग अदर टॉपिक है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा बट अभी नहीं, बात नहीं। ओके, अब आ जाता है दुबई के ऊपर। अब दुबई में क्या है, दुबई का वीज़ा बड़ा आसान है। अब आप कभी भी लेना चाहो तो आई मीन रेयर ही कोई इंडिया में ऐसा बंदा होगा जिसको वीज़ा ना मिल जाता है, कहने का मतलब ये है। अब उसमें एक नया कैच सुनने में आया कि वो ऐड करने वाले हैं कि आपको अब होटल बुकिंग कंफर्म लगानी होगी, यानी अगर आप दुबई जाते हो तो आपको कंफर्म होटल वहाँ का दुबई का बुक करके उसकी बुकिंग साथ में अटैच करनी होगी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल से जो आप सुन रहे हैं वो सही है। पहली बात तो क्या ये ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, बट ऐसा अनाउंस किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप होटल कोई 3 स्टार ले रहे हैं तो उसकी बुकिंग वाउचर साथ में अटैच करेंगे अब आप, और वो पेड होना चाहिए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम रिजर्व बुकिंग भी लगा देते हैं, तो रिजर्व बुकिंग चलेगी नहीं चलेगी ये भी मैं आपको आने वाले समय में कंफर्म कर दूंगा। देखिए अभी तो ये बताया गया है कि रिजर्व भी चल जाएगी, बट अगर रिजर्व ही चलना था तो फिर इस रूल का मतलब क्या हुआ, ये फिर लगाया क्यों हुआ है। तो जितना मुझे लगता है यहाँ पे पेड की रिक्वायरमेंट आने वाली है, जैसा मुझे लगता है। अगर पेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिजर्व वाउचर चल जाएंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, ये ट्रेंड्स जो होते हैं ना वीज़ा के और ट्रैवल के, ये बड़े वोलेटाइल होते हैं, स्टॉक मार्केट की तरह होते हैं। आज जिस कंट्री का बहुत हाई वीज़ा रेट है, कल को एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं हमारे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो 4-4, 6-6 महीने बाद देखते हैं, जो नए व्यूवर्स आते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई इनका वीज़ा तो मिल नहीं रहा, आपने बताया कि, तो आप डेट देखें, वो डेट 4 महीने पहले की उस समय मिल रहा था। इसका मतलब ये होता है कई बार प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, जैसे चाइना ने चेंज कर दिया, दुबई ने चेंज कर दिया। तो कोई हमारी अगर चाइना की पुरानी वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा कि हमने वो चीज़ नहीं बताई हुई कि चाइनीज़ एजेंट्स की अब मैंडेटरी हो गई है बुकिंग्स लगानी, तो क्योंकि उस समय नहीं थी। तो इसलिए ये बड़ा वॉलेटाइल रेट है, इसमें अप टू डेट रहने के लिए आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा, थोड़ा सा आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल आपके लिए रही होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड कंसर्न हम नोटिस करते हैं आपके, और उनके ऊपर भी इन्फॉर्मेशन लेकर बहुत चल जाएंगे। इन द मीन वाइल पूरी दुनिया में कहीं पर भी वीज़ा लगाना हो तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट पहले आप खुद करके देखें, क्योंकि इस चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद करते हैं ना, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके इट मेक्स अस हैप्पी, राइट? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।